हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट फॉर यू। दोस्तों, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बैकग्राउंड के कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ से अपनी पिक्चर को पहले आपने ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद आपने अपनी पिक्चर को पूरी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपने अपनी पूरी पिक्चर को अच्छी तरह से सेलेक्ट कर लेना है। अब देखें, जैसे मैंने यहाँ पर टूल चेंज करा है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये टूल वगैरह की सेटिंग कैसे है तो मैंने एक ट्यूटोरियल डाला है कि हाउ टू यूज़ सिलेक्शन। ठीक है, व्हाट इज सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या होती है और हम सिलेक्शन को यूज़ कैसे करेंगे फोटोशॉप 7.0 के अंदर, उसके ऊपर पूरा ट्यूटोरियल मैं डाला हुआ है। 4th ट्यूटोरियल है मेरा फोटोशॉप का, आप वो वॉच कर सकते हैं मेरा। बाकी ट्यूटोरियल भी मैंने खुद ही रोक दिए थे, उनके व्यू नहीं आ रहे थे तो मैंने कहा शायद। ओके, तो सबसे पहले आपने अपनी सिलेक्शन पूरी करने के बाद जो आपकी अपनी पिक्चर की सिलेक्शन हो जाएगी, यानी कि जो जो आपने नहीं रखना है आपने उसको सिलेक्ट करना है। ओके, जो आपने कलरिंग में नहीं रखना है उसको, ठीक है ना। अब जैसे मैंने अपने आप को वैसे ही रखना है, लेकिन जो बैकग्राउंड के कलर है ना मैंने उनको चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर दो मेथड है। पहला कि तो आप एक ही लेयर पर कर लें और दूसरा डबल लेयर वाला। तो मैं आपको डबल लेयर वाला बताता हूँ। आपने कंट्रोल जे कर देना है। जब आप कंट्रोल जे कर देंगे तो आपकी पिक्चर की एक कॉपी रेडी हो जाएगी। इस तरह से करके कंट्रोल जे करना है और फिर आपने अपने बैकग्राउंड के ऊपर आना है और इसके ऊपर आकर आपने इमेज के ऊपर जाना है, एडजस्टमेंट, एंड यहाँ से आपने चले जाना है यू एंड सैचुरेशन के अंदर और यहाँ से आपने इसको चेंज करना है। तो ये देखें, जैसे आपको कलर चाहिए बैकग्राउंड पे वो वैसे ही चेंज होते रहेंगे। ये देखें, ब्लू कर लें, ग्रीन कर लें। यहाँ से आप इसकी ज़्यादा कलर हाई भी कर सकते हैं, वाइटनेस कम ज़्यादा, ये आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, जो बैकग्राउंड के कलर चेंज करने होते हैं ये वो ऐसे कुछ इस मेथड से जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, ओके। और दूसरा एक और मेथड ये है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और सिलेक्ट इन्वर्स कर दें एंड इमेज के ऊपर क्लिक करें, एडजस्टमेंट, एंड यहाँ से चले जाएं आप सिंपल ह्यू एंड सैचुरेशन के अंदर और इसको चेंज कर दें। मिसाल के तौर पर मैं ये रख के ओके कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ बैकग्राउंड कुछ ज़्यादा ब्लर हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर ना ऊपर से वो काफ़ी दूर रखा था तो ट्रीज़ वगैरह काफ़ी दूर हैं, तो इस वजह से उनके पत्ते जो हैं वो ग्रीन नहीं हो रहे, क्योंकि वैसे भी पिक्चर में ग्रीन का पता नहीं लग रहा है। ये देखें, ओके। तो ये देखें, अब ये कलर हमारा चेंज हो गया एंड उसके बाद आप कंट्रोल डी से डिससेलेक्ट कर दें तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो है वो कलर हो गए चेंज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी बना लेते हैं। कंट्रोल जे, ओके, CTRL प्लस जे, यानी कि कंट्रोल और जे इकट्ठा दबाएंगे तो ही बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट होगा। ओके, दूसरा मेथड ये कि अगर हमने कोई भी कलर करना है, यहाँ से मिसाल के तौर पर रेड आपने सेलेक्ट करना है, बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके एक न्यू लेयर बनानी है और यहाँ पर आपने कलर करके इसको कलर कर दें। ठीक है, नॉर्मल के ऊपर क्लिक करके कलर कर देना है तो उससे जो है बैकग्राउंड पे कलर जो सा भी आप चाहेंगे वो हो जाएगा। या आप सॉफ्ट राइट कर दें, ठीक है, ओवरले कर दें। मैं पहले बैकग्राउंड पे पूरा कलर कर लेता हूँ। अब ये देखें, ये मैंने कर लिया रेड कलर। तो ये देखें, इस तरह से आपके बैकग्राउंड के ऊपर पूरा का पूरा जो है वो रेड कलर हो जाएगा एंड उसके बाद आप यहाँ से कलर कर लें। ठीक है, सॉफ्ट लाइट कर लें, ओवरले कर लें, जो आप करना चाहते हैं यहाँ से वो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये ही नहीं, इसके बाद आप यहाँ से थोड़ा कलर चेंज करें। लाइक मैं यहाँ से ब्लू कर लेता हूँ एंड ब्लू कलर कर दें। तो ये इस तरह से आप ये ऐसे भी अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। ग्रीन कर दें, जो भी आपका दिल करता है आप वो कलर यहाँ पर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है,
कंट्रोल जे से क्या होगा कि हमारी वो जो उसके ऊपर जो पिक आई हुई है ना वो वैसी की वैसी ही रहेगी एंड आपका जो काम जो है वो हो जाएगा पूरा। हाँ एक और चीज़, अब जैसे मैंने ग्रीन किया हुआ है, आप अगेन इमेज के ऊपर क्लिक करें, एडजस्टमेंट के अंदर जाएं एंड यहाँ से चले जाएं ह्यू सैचुरेशन के अंदर। फिर आप इसको जब चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके कलर भी चेंज होते रहेंगे। ठीक है, आपको इस तरह से बार बार नहीं करने पड़ेंगे। अगर इसमें आपका कलर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कोई और कलर बना लें, यहाँ पर अगेन कलर कर दें। तो ये एक ये मेथड है। आप इसके अंदर जब ये कलर बना लेंगे तो आपको यहाँ पर 3 चांस मिलेंगे, एक ओवरले का, एक सॉफ्ट लाइट का और एक कलर का। इसमें से आपको जोन सा अच्छा लगे आप वो रख लीजिएगा। ओके, तो बहरहाल मैं इसे यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से आप कंट्रोल यू करें और यहाँ से अगर आपको कोई कलर अच्छा लगता है तो वो आप कलर रख सकते हैं। ये चला था पहले काफ़ी ट्रेंड, लेकिन बाद में ये कम हो गया, अब का पता नहीं। ओके, तो फिलहाल मैंने ये कलर रखे हैं। उसके बाद जो सिंपल फाइल के ऊपर क्लिक करें, सेव एज, यहाँ से आप जीपीजी को जो है वो सिलेक्ट करें एंड सेव कर दें। डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लें, यहाँ से कोई भी ब्राउजिंग सेट अपना सेलेक्ट करके एंड सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँ। मैं जो है वो घूमने फिरने गया हुआ था सिटी से बाहर, तो इस वजह से जो है मेरी वीडियो नहीं अपलोड हुई, तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, सॉरी। थैंक्स फॉर वॉच।